स्वागत है आपका हमारे चैनल तिया इंस्पायर्ड। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हास्य कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है मोटी मन को भा गई। यह कहानी बहुत ही मजेदार है जिसमें BMW गाड़ी के लालच में लड़के के साथ बहुत ही बड़ा दिखा हुआ। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। मोटी मन को भा गई। मामा जी ने क्या इशारा किया? BMW के लालच में आकर मोटी पत्नी के चक्कर में पड़ना हमें सालता रहता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही नफरत धीरे धीरे प्यार में बदल गई और मोटी मन को भा गई। लड़की को देखकर आते ही हमने मामा जी के कानों में डाल दिया, मामा जी हमें लड़की झंची नहीं, लड़की बहुत मोटी है, वह ढोल तो हम तीले। कहाँ तो आज लोग स्लिम ट्रिम लड़की पसंद करते हैं और कहाँ आप हमारे पल्ले इस मोटी को बांध रहे हैं। मामा जी के जरिए हमारी बात मम्मी पापा तक पहुँची तो उन्होंने कह दिया, यह तो हर लड़की में मीन मेख निकालता है, थोड़ी मोटी है तो क्या हुआ। सुनकर हमने तो माथा ही पीट लिया। कहाँ तो हम ऐश्वर्या जैसी स्लिम ट्रिम सुंदरी के सपने मन में संजोए थे और कहाँ यह टुनटुन गले पड़ रही थी। तभी हमारा लंगोटिया यार सुरेश आधम का, उसे पता था कि आज हम लड़की देखने जाने वाले थे। आते ही मामा जी से पूछने लगा, देख आए लड़की हमारे दोस्त के लिए, कैसी है हमारी होने वाली भाभी। अरे भाई खुशी मनाओ क्योंकि तुम्हारे दोस्त को BMW मिलने वाली है। हम कान लगाए सब सुन रहे थे। मामा जी द्वारा आंख दबाने से अनभिज्ञ हम मन ही मन गुदगुदाए कि अच्छा हमें BMW मिलने वाली है। अभी तक हम लड़की के मोटी होने के कारण नाक भौं सिकोड़ रहे थे, लेकिन फिर यह सोचकर कि अभी तक मारुति पर चलने वाले हम अब BMW वाले हो जाएंगे, थोड़ा गर्वान्वित हुए और फिर हमने दिखावे की नानुकर के बाद हाँ कह दी। वैसे भी यहां हमारी सुनने वाला कौन था। जनाब शहनाई बजी, डोली घर आ गई। लेकिन जब BMW के बिना डोली आई तो असमंजस में पड़ हमने अपने दोस्त रमेश से अपनी परेशानी जाहिर की। रमेश हंसा, फिर मामा जी से नजरें मिला, हमारी श्रीमती जी की ओर इशारा कर बोला, यही तो है तुम्हारी BMW, नहीं समझे क्या? अरे पगले, BMW का मतलब बहुत मोटी वाइफ। अब समझे क्या? अंग्रेजी कितना कंफ्यूज करती है, हमें अब समझ आया। मजाक का पात्र बने सो अलग। हम इस मुगालते में थे कि BMW कार मिलेगी। खैर हमने सॉरी श्रीमती जी के साथ गृह प्रवेश किया। हमें फोटो खिंचवाने का शौक था और फोटोजेनिक फेस भी था, मगर शादी में हमारे सारे फोटो दबे रहे। बस दिखती तो सिर्फ हमारी श्रीमती जी। गुरब का कोई फोटो उठाकर देख लें, आसपास खड़े सूकड़ों के बीच घूंघट में लिपटी हमारी मोटी श्रीमती जी अलग ही दिखती। उस पर वीडियो वाले ने भी कमाल दिखाया। उसने डोली में हमारे पल्लू से बंधी पीछे चलती श्रीमती जी के सीन के वक्त फिल्म 100 दिन सास के का गाना दिल की दिल में रह गई, क्या क्या जवानी सह गई, देखो मेरा हाल यारो मोटी पल्ले पै गई चला दिया। हनीमून पर मनाली पहुंचे तो होटल के स्वागतकर्ता ने हमारी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, आप चिंता न करें, हमारे डबल बेड वाले रूम में व्यवस्था है कि एक सिंगल बेड अलग से जोड़ा जा सके। हम तो खिसिया कर रह गए, लेकिन श्रीमती जी ने रौद्र रूप दिखा दिया, बोली, मजाक करते हो, खाते पीते घर की हूं, फिर डबल बेड पर इतनी जगह तो बच ही जाएगी कि बगल में ये सो सकें, इन्हें जगह ही कितनी चाहिए। पता नहीं श्रीमती जी ने हमारे पतलेपन का मजाक उड़ाया था या फिर अपनी इज्जत बढ़ाई थी, पर इस पर भी हम शर्मा कर ही रह गए। हमारी हनीमून से वापसी का दोस्तों को पता चला तो पहुंच गए हाल पूछने। न हाल पूछने नहीं बल्कि छेड़ने, और फिर छेड़ते हुए बोले, भाई कैसी है तुम्हारी BMW? अंग्रेजी के धोखे और लालच में लिए गए फैसले ने हमें एक बार फिर कोसा। हम अपनी बेचारगी जताते खींचते हुए बोले, दोस्तों हनीमून पर घूमने फिरने किराए भाड़े से ज्यादा तो श्रीमती जी के खाने का बिल है, अब तुम ही बताओ। कहते हुए जहन में फिर वही गाना गूंज उठा कि मोटी पल्ले पै गई। अभी हमारी बात पूरी भी ना हुई थी कि हमारे दोस्त रमेश ने हमें धैर्य बंधाते हुए कहा, बी पॉजिटिव यार, क्यों आफत समझते हो? वह सुना नहीं अमिताभ का गाना, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पर लिटा दो गद्दे का क्या काम है। और फिर मोटे होने के भी अपने फायदे हैं। हम इस गद्दे के आनंद का एहसास हनीमून पर कर चुके थे, सो पॉजिटिव सोच बनी। पर तुरंत रमेश से पूछ बैठे, क्या फायदे हैं मोटी बीवी होने के, जरा बताना। हम तो अभी तक यही समझ पाए हैं कि मोटी बीवी होने पर खाने का खर्च बढ़ जाता है, कपड़े बनवाने के लिए 5-6 मीटर की जगह पूरा थान खरीदना पड़ता है।
उस दिन हम टीवी देख रहे थे कि तभी घंटी बजी। हमने दरवाजा खोला, सामने रमेश खड़ा था, अपनी शादी का कार्ड थामे। अंदर घुसते ही हैरानी से पूछने लगा, क्या हुआ भाई, छत पर तंबू क्यों लगा रखा है? खैरियत तो है ना? हम ये देखने बाहर जाते उससे पहले ही श्रीमती जी बोली, अरे वह तो मैं अभी अभी अपना पेटीकोट सूखने डालकर आई हूं। सुनते ही रमेश की हंसी छूट गई, फिर हंसते हुए बोला, हाँ भाई, हम तो भूल ही गए थे कि अब तुम BMW वाले हो गए हो। उसका कवर भी तो धोना सुखाना पड़ेगा ना। BMW के लालच में पड़ना हमें फिर सालने लगा। हमारी त्योरियां छड़ गईं कि एक तो इतना बड़ा पेटीकोट, उस पर उसे तारों पर फैलाया भी ऐसे था कि सचमुच तंबू लग रहा था। फिर वही गाना मन में गूंज उठा, मोटी पल्ले पै गई। खैर, रमेश शादी का न्योता देते हुए बोला, समय पर पहुंच जाना दोनों शादी में। जनाब, हम अपनी BMW को मारुति में लादे पार्टी में पहुंच गए और एक ओर बैठ गए। तभी फोटोग्राफर कपल्स के फोटो लेते हुए वहां पहुंचा और हमें भी पोज देने को कहा। आगे पीछे देख, कोई पोज पसंद न आने पर वह बोला, भाई साहब, आप भाभी जी के साथ सोफे पर दिखते नहीं। भाभी जी के वजन से सोफा दबता है और आप पीछे छिप जाते हैं। ऐसा करो, आप सोफे के बाजू पर बैठ जाएं। हमने वैसा ही किया। पोज ओके हो गया, लेकिन तब तक पास पहुंच चुके दोस्त हंसते हुए बोले, क्या यार, सोफे के बाजू पर बैठे तुम ऐसे लग रहे थे जैसे भाभी जी की गोद में बैठे हो। मोटे होने का एक और फायदा मिल गया था। इतने स्नैक्स निगलने के बाद भी हमारी श्रीमती जी ने डट कर खाना खाया। सचमुच 500 के शगुन का 1000 तो वसूल ही लिया था। साथ ही एक और बात देखी, जहां अमूमन पत्नियां प्लेट भर लेती हैं और थोड़ा बहुत खाकर पति के हवाले कर देती हैं फिनिश करने को, वहीं यहां उलटा था। श्रीमती जी के कारण हमने हर व्यंजन चखा। उस दिन हम ससुराल से लौटे तो अपनी गाड़ी की जगह किसी और की गाड़ी खड़ी देख झल्लाए। तभी श्रीमती जी बोलीं, अरे ये तो विभा की गाड़ी है, और फिर तुरंत अपने मोबाइल से विभा का नंबर मिला दिया। पड़ोस में तीसरी मंजिल पर रहने वाली विभा मोहल्ले की दबंग औरत थी। सभी उससे डरते थे। विभा तीसरी मंजिल से तमतमाती नीचे आई और दबंग अंदाज में बोली, सभी उससे डरते थे। विभा तीसरी मंजिल से तमतमाती नीचे आई और दबंग अंदाज में बोली, ए मोटी, इतनी रात को क्यों तंग किया? कहीं और लगा लेती अपनी गाड़ी। मैं नहीं हटाने वाली अपनी गाड़ी। कौन तीसरे माले पर जाए और चाबी लेकर आए? क्या कहा, मोटी? कहते हुए हमारी श्रीमती जी ने विभा को हल्का सा धक्का दिया तो वह 5 कदम पीछे जा गिरी। विभा की सारी दबंगई धरी की धरी रह गई। आज तक जहां मोहल्ले वाले उससे नजरें भी न मिला पाते थे, वहीं हमारी श्रीमती जी ने उसे रात में सूर्य दिखा दिया था। अच्छा, लाती हूं चाबी, कहती हुई वह फौरन गई और चाबी लाकर अपनी गाड़ी हटाकर हमारी गाड़ी के लिए जगह खाली कर दी। इसी के साथ ही हमें श्रीमती जी के मोटे होने का एक और फायदा दिख गया था। हम भी कितने मूर्ख थे कि अब तक यह भी न समझ पाए कि अगर श्रीमती जी का वजन ज्यादा है तो इनकी बात का वजन भी तो ज्यादा होगा। अब मोहल्ले में हमारी श्रीमती जी की दबंगई के चर्चे होने लगे, साथ ही हम भी मशहूर हो गए। हमारे मन में श्रीमती जी के मोटापे को लेकर जो नफरत थी, अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। अब कोई मिलता और हमारी श्रीमती जी के लिए मोटी संबोधन का प्रयोग करता तो हम भी उसे मोटापे के फायदे गिनाने से नहीं चूकते। उस दिन हमारी कुलीग ज्योति किसी काम से हमारे घर आई तो हमने श्रीमती जी से मिलवाया, ये हमारी श्रीमती जी। अभी इंट्रोडक्शन पूरा भी न हुआ था कि ज्योति बीच में ही बोल पड़ी, बहुत मोटी वाइफ हैं आपकी, और हंस दी। हमें लगा ये भी हमें BMW के मुगालते